तो आज का हमारा टॉपिक है डायगनलाइजेशन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि हम मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे डायगनलाइज कर सकते हैं। सो लेट अस टेक द एग्जांपल। हमने मैट्रिक्स ए मान ली। ए मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, 1 2 1 2 2 3। तो हम एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी फाइंड आउट करेंगे सच दैट ए कैन बी रिटन एज P inverse AP is equal to डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P फाइंड आउट करेंगे कि ये P इनवर्स AP मेरे पास क्या बन जाए, डायगोनल मैट्रिक्स। और इसके डायगोनल एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स A के क्या होंगे, आइगन वैल्यूज़ होंगी। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले इस ए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें इसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 के बराबर पुट करेंगे। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस लेमडा 0 माइनस 1 1 2 माइनस लेमडा 1 2 2 3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देंगे। सो 1 माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ दिस इज 2 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा माइनस 2 माइनस 0 0 के कोरस्पॉन्डिंग सारा 0 माइनस 1 लास्ट एंट्री। सो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। हम अभी इसे ऐसा ही रखेंगे, 2 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा माइनस 2, दिस इज माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा माइनस टू टाइम्स ऑफ ये आ गया लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास इस टर्म में और इस टर्म में से लेमडा माइनस 1 या 1 माइनस लेमडा जो भी आप कॉमन लेना चाहे वो ले सकते हैं। सो मैं 1 माइनस लेमडा कॉमन ले लेता हूँ। सो मेरे पास बच गया 2 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा माइनस 2, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस यहाँ पे बच गया प्लस का 2 क्योंकि हमने 1 माइनस लेमडा बाहर लिया। सो 1 माइनस लेमडा, अब इन ये आ जाएगा 2 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये मेरे पास आ गया 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा एंड दिस इज 3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ आ गई। दीज आर 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0 एंड 3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू 1, 2, 3 आ गई। तो इनके नेक्स्ट स्टेप होगा, इनके कोरस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे और उन्हीं आइगन वेक्टर से हमारे पास जो पी मैट्रिक्स बनेगी उसका इन्वर्स फाइंड आउट करके पी इन्वर्स ए पी हम डायगोनल मैट्रिक्स के बराबर प्रूव कर देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज लेमडा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो मान लेते हैं इस लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक्स आइगन वेक्टर आता है सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। सो लेमडा यहाँ पे 1 है, सो ए माइनस आई एक्स इज इक्वल टू 0। सो ए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ए मैट्रिक्स थी हमारे पास 1 0 माइनस 1 1 2 1 2 2 3 माइनस 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके साथ हमारा एक्स वेक्टर, तो ये आ गया 0 0 माइनस 1 1 1 1 2 2 1 इंटू एक्स वाई एंड जी, और ये नल मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। तो हमारी जो पहली इक्वेशन होगी, जब हम इस मैट्रिक्स को इस नॉन ज़ीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 टाइम एक्स 0 टाइम वाई माइनस 1 टाइम ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से जेड की वैल्यू मेरे पास 0 आ जाएगी। सिमिलरली जब हम इस वेक्टर को सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0। जी हमारे पास ऑलरेडी 0 आ चुका है तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब इस वेक्टर को हम थर्ड रो से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 2x प्लस 2y प्लस जी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से z तो मेरा 0 है फर्स्ट इक्वेशन से, तो यहाँ से भी मुझे सेम
इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स आ गया। तो x मेरा x वेक्टर था एक्स वाई जेड, तो यहाँ से x को x ही रखेंगे, y की जगह माइनस एक्स और z मेरा आ गया 0। तो यहाँ से अगर मैं x बाहर ले लेता हूँ स्केलर, तो ये मेरे पास इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आ गया, आइगन वेक्टर आ गया 1 माइनस 1 कोमा 1 माइनस 1 0। सिमिलरली हम लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक एक पॉलिनोमियल निकाली थी जब हमारे पास a माइनस लैम्डा आई टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 0 था। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 2 रख देंगे, सो 2i x इज इक्वल टू 0। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास आ जाएगी 1 माइनस 2 0 माइनस 1 1 2 माइनस 2 1 2 2 3 माइनस 2 इंटू एक्स वाई एंड दिस इज जी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। सो ये आ जाएगा माइनस 1 0 माइनस 1 1 0 1 2 2 1, और ये आ गया एक्स वाई जी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो यहाँ से फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक्स माइनस एक्स प्लस 0 वाई माइनस जी इज इक्वल टू 0, तो हमें x प्लस जेड इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ से z की वैल्यू माइनस एक्स निकाल के इसमें पुट कर देंगे। सो 2x प्लस 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस एक्स बाय 2। तो यहाँ से मेरे पास जो आइगन वेक्टर आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरिस्पॉन्डिंग दिस इज एक्स वाई जी इज x, तो मेरे पास x ही रहेगा, y की वैल्यू माइनस एक्स बाई 2 एंड g इज माइनस एक्स। सो x कॉमन ले लेते हैं हम, सो 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 2x इज 2 माइनस 1 माइनस 1। तो ये आइगन वेक्टर क्या आ गया मेरे पास 2 माइनस 1 माइनस 1, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग। सिमिलरली लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, a माइनस 3i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 2 0 माइनस 1 1 माइनस 1 1 2 2 0 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट रो से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 2x माइनस जी इज इक्वल टू 0, सो जी की वैल्यू आ गई माइनस 2x के बराबर। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0, सो हम यहाँ पे z की वैल्यू माइनस 2x रखेंगे, सो x माइनस वाई माइनस 2x इज इक्वल टू 0, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा हमें यहाँ से। और लास्ट इक्वेशन से हमें मिलेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये दोनों तो सेम ही है। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ गई y इज़ माइनस एक्स, तो हम x में पुट कर देंगे, सो x मेरा हो जाएगा एक्स वाई जी, सो x तो x ही रखना है, y की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस ऑफ x और z की वैल्यू आ गई माइनस 2x। यहाँ से x को कॉमन लेंगे 1 माइनस 1 माइनस 2, ये मेरे पास लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आ गया। तो अब इन आइगन वेक्टर्स को हम मैट्रिक्स, इनसे हम p मैट्रिक्स बनाएंगे। वो कैसे होगा? सो फर्स्ट जब लैम्डा इज इक्वल टू 1 था तो मेरे पास आइगन वेक्टर आया था दिस इज ये वाला, इसको हम इसका फर्स्ट कॉलम बना लेंगे 1 माइनस 1 0। उसी तरीके से जब लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आया था वो मेरे पास था दिस इज़ 2 माइनस 1 माइनस 1, और लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आया था मेरे पास वो है दिस 1 माइनस 1 माइनस 2। अब इसका इन्वर्स निकाल लेंगे। इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट चेक करते हैं। सो डिटरमिनेंट ऑफ p आ जाएगा मेरे पास दिस इज 1 2 माइनस 1 माइनस 2, सो 2 प्लस 1, तो ये आ गया 1, तो 1 माइनस 4 प्लस 1 इज माइनस 2। तो मेरे पास डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो आ गया, तो मतलब p इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सो p इन्वर्स एग्जिस्ट। अब हम इसका एडजॉइंट ऑफ p निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ p आ जाएगा
दिस इज़ कोफैक्टर रख देंगे यहाँ प्लस के साथ, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सो इसके कोरस्पॉन्डिंग आई कोफैक्टर माइनर आ जाएगा 2 माइनस 1 विच इज़ 1। इसके कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगा 2, इसके कोरस्पॉन्डिंग 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग 4, दिस इज़ माइनस 4 प्लस 1, सो दिस इज़ माइनस 3, तो प्लस 3 हो जाएगा। अब सेकंड के कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा माइनस का 2, सो दिस बिकम माइनस 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग माइनस 2, दिस इज़ ये हो जाएगा माइनस 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग आएगा मेरे पास माइनस 1 प्लस 1 विच इज़ 0। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास माइनस 1 प्लस 2, दिस इज़ प्लस का 1। सो इसका ट्रांसपोज हम ले लेंगे तो ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए पी आ जाएगा, तो ये बन गया माइनस 1 0 1। तो ये मेरे पास पी इनवर्स आ गया, दिस इज़ माइनस 1/2 जो कि डिटरमिनेंट था पी मैट्रिक्स का एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पी। ये आ जाएगा 1 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 0 1 1 1। ये मेरे पास पी इनवर्स आ गया। अगर मैं पी इनवर्स को दिस इज पी इनवर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं -1/2 1 3 -1 -2 -2 0 1 1 1। जब मैं पी इनवर्स को ए पी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आएगा डायगोनल मैट्रिक्स विद लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। मतलब हमें डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी, लैम्डा 1 मेरा 1 है, लैम्डा 2 2 है, लैम्डा 3 3 और सारे 0 आ जाएंगे। ये हो जाएगा मेरे पास इस मैट्रिक्स ए का डायगोनलाइजेशन।